अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से खबर नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात हफ्ते को सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएगी। 21 तोपों की दी जाएगी सलामी। संक्रांति त्योहार तक इंदिरा इंडलो स्कीम की 80 लाख दरख्वास्तों का सर्वे होगा मुकम्मल। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के बायस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बेशतर अजला में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। मैंने एक गुरु और रहनुमा खो दिया, मनमोहन सिंह के इंतकाल पर जज्बाती हुए राहुल गांधी। अब पेश है खबरों की तफसील। साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात कल बरोज़ हफ्ता सुबह 11:10 पर दिल्ली में शक्ति स्थल के करीब अदा की जाएगी। इनकी बेटी आज देर रात अमेरिका से दिल्ली पहुंचेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जसद खाक मोतीलाल नेहरू मार्ग दिल्ली पर वाक़ इनकी रिहाइशगाह पर रखी गई है। साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात कल बरोज़ हफ्ता सुबह 11:10 पर दिल्ली में शक्ति स्थल के करीब अदा की जाएगी। इनकी बेटी आज देर रात गए अमेरिका से दिल्ली पहुंचेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जसद खाकी मोतीलाल नेहरू मार्ग दिल्ली पर वाक़ इनकी रिहाइशगाह पर रखी गई है। इनकी जसद खाकी को कल रात एम्स से लाया गया था। अब इनका जसद खाकी आज आखिरी दीदार के लिए रखा गया है, जहां खास लोगों के साथ आम लोग भी उन्हें खराज अक़ीदत पेश कर सकेंगे। भारत में साबिक़ वज़ीर आज़म की आखिरी रसूमात के दौरान खुसूसी रियासती प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाता है। इसका मकसद मुल्क के लिए इनकी शराकत और इनके मुकाम के विकार का ख्याल रखना है। आखिरी रसूमात से कबल साबिक़ वज़ीर आज़म की जसद खाकी को हिंदुस्तान के कौमी परचम यानी तिरंगे में लपेटा जाता है। इसके अलावा आखिरी रसूमात के दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। साबिक़ वज़ीर आज़म के आखिरी सफर के दौरान सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल का सख्ती के साथ अमल किया जाता है। इसके अलावा इनके आखिरी सफर में आम लोगों से लेकर मुआज़रीन और सियासतदान शरीक होते हैं। इसके अलावा फौजी बैंड और मुसल्लह अफवाज के जवान भी शामिल होते हैं और रिवायती मार्च करते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मोतीलाल नेहरू मार्च पहुंचकर जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर इनके हमरा रियासती वज़रा भी मौजूद थे। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुमा को साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को मोतीलाल नेहरू रोड पर वाक़ इनकी रिहाइशगाह पर जाकर जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश की। उन्होंने इस मौके पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के अहले खाना से भी ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा रियासती वज़रा भी मौजूद थे। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के अहले खाना से अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार किया और मुल्क के लिए इनकी अनमोल शराकत और इनकी लाजवाब मीरास को याद किया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर इजहार रंज किया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर इजहार रंज का इजहार किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि इनके इंतकाल की खबर सुनकर वाकई दुख हुआ है। सदर मजलिस ने मजीद कहा कि मैं उन्हें हमेशा वाहिद वज़ीर आज़म के तौर पर याद रखूंगा, जिन्होंने अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात समेत हिंदुस्तान के पसमानदा तबकों की बेहतरी के लिए मुखलिसाना कोशिशें की। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के अरकान खानदान से इजहार ताज़ियत की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ताज़ियती पैगाम के साथ सदर मजलिस ने साबिक़ वज़ीर आज़म की 2 तस्वीरों को पोस्ट किया। वाज़ेह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल रात इंतकाल हो गया। इनकी आखिरी रसूमात 28 दिसंबर को अंजाम दी जाएगी। साबिक़ वज़ीर आज़म के इंतकाल पर कांग्रेस बरसर इख्तिदार रियासतों में आज सरकारी दफातर और तालीमी इदारों को तातील का ऐलान किया गया है, जिनमें कर्नाटक और तेलंगाना भी शामिल है।
हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मनमोहन सिंह साहब के इंतकाल पर अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उनके अफराद खानदान को ताज़ियत पेश करता हूँ। और ये बात सच्चाई पर मुबन्नी है कि मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए। आरबीआई के गवर्नर और फिर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 2004 में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। और मेरा मानना यह है कि उनके दौरे वज़ारत उज़्मा में वो एक भारत का एक पहला वज़ीर आज़म था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। और उनके इंतकाल से यकीनन हमारे वतन अजीज़ ने अपने एक ख़ास सपूत को खोया है। मैं तमाम मुल्क जो आज गम में है, मैं उसमें शामिल हूँ। तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया कि सरकारी दफातर और तालीमी इदारे जुमा 27 दिसंबर 2024 को साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के इंतकाल के पेश नज़र बंद रहेंगे। सरकारी मकतूब के हवाले से खबर दी गई है कि एक हफ्ता तवील सोग मनाने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया कि सरकारी दफातर और तालीमी इदारे जुमा 27 दिसंबर 2024 को साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के इंतकाल के पेश नज़र बंद रहेंगे। देर रात गए ये खबर दी गई। सरकारी मकतूब के हवाले से खबर दी गई है कि एक हफ्ता तवील सोग मनाने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। तेलंगाना में इंदिरम्मा इंड्लो स्कीम के लिए दाखिल की गई दरख्वास्तों की जांच और सर्वे का काम तेजी से जारी है। तौक़ी की जा रही है कि 80.54 लाख दरख्वास्तों की जांच और सर्वे का काम संक्रांति से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा। तेलंगाना में इंदिरम्मा इंड्लो स्कीम के लिए दाखिल की गई दरख्वास्तों की जांच और सर्वे का काम तेजी से जारी है। तौक़ी की जा रही है कि 80.54 लाख दरख्वास्तों की जांच और सर्वे का काम संक्रांति से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा। इंदिरम्मा इंड्लो स्कीम पर अमल आवारी के सिलसिले में हुकूमत ने बजट मख्तस किया है ताकि स्कीम में कोई रुकावट पैदा न हो। बताया जा रहा है कि स्कीम के तहत ऐसे गरीब खानदानों को तरजीह दी जाएगी जिनके पास अराजी मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि सर्वे में इस बात का इंकशाफ हुआ कि दरख्वास्त गुजारों में ज्यादातर ऐसे खानदान हैं जो अपनी अराजी से महरूम है और किराए के मकानात में जिंदगी बसर कर रहे हैं। प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत इंदिरम्मा इंड्लो के लिए रियासत भर में 80.54 लाख दरख्वास्तें दाखिल की गई है। महकमे माल और हाउसिंग की जानिब से दरख्वास्तों की जांच के तहत दरख्वास्त गुजारों के बारे में सर्वे का एहतमाम किया जा रहा है। बताया जाता है कि 31.58 लाख दरख्वास्त गुजारों के सर्वे का काम मुकम्मल हो चुका है। इंदिरम्मा इंड्लो ऐप में दाखिल की गई तफसीलात की बुनियाद पर सर्वे किया गया। खलीजी बंगाल में हवा के दबाव में कमी के बायस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बेशतर अजला में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है और दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में आज सुबह की अवलिन सातों से ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। महकमे मौसमियात की पेश कयासी के मुताबिक तेलंगाना में आइंदा 72 घंटों के दौरान मौसम में किसी भी तरह की तब्दीली का इम्कान नहीं है। खलीजी बंगाल में हवा के दबाव में कमी के बायस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बेशतर अजला में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है और दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में आज सुबह की अव्वलिन सातों से ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाके बशमूल बेगमपेट, सिकंदराबाद, लिंगमपल्ली, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, तारनाका, अमीरपेट, नारायणगुड़ा, खैरताबाद, नामपल्ली, एबट्स और पुराने शहर में हल्की बूंदाबांदी जारी है। महकमे मौसमियात की पेश कयासी के मुताबिक तेलंगाना में आइंदा 72 घंटों के दौरान मौसम में किसी भी तरह की तब्दीली के इम्कान नहीं है और इसी तरह का मौसम बरकरार रहेगा। दोनों शहरों में कल से ही दर्जे हरारत में गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है और चारशंबे को आज़म तरीन दर्जे हरारत 22 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि रात के औकात में दर्जे हरारत में गिरावट आई जो कि 12 से 14 डिग्री रही। इसी तरह जुमेरात को भी दिन भर शहर में दर्जे हरारत 22 डिग्री से तजावुज नहीं किया और कई मुकामात पर वक्फे से बारिशों के नतीजे में मौसम में खनकी देखी गई।
शहर के अलावा कई अजला में मौसम की यही सूरत हाल रिकॉर्ड की गई और खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के नतीजे में महकमे मौसमियात से मच्छरों के लिए इंतबाह जारी करके उन्हें समंदर में ना जाने की ताकीद की गई। बीआरएस के रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने बीसी मर्दमशुमारी पर अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह करने का बीजेपी से मुतालबा किया। कांग्रेस पार्टी बीसी तबक़ात के लिए कई वादे किए, कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर बीजेपी की कांग्रेस हुकूमत से अमल करने का मुतालबा न करने की वजह उन्होंने दरियाफ्त की। बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने बीसी मर्दमशुमारी पर अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह करने का बीजेपी से मुतालबा किया। कांग्रेस पार्टी बीसी तबक़ात के लिए कई वादे किए थे, कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर बीजेपी की कांग्रेस हुकूमत से अमल करने का मुतालबा न करने की वजह उन्होंने दरियाफ्त की। बीसी तबक़ात के तंजीमों ने आज कविता से इनकी क़यामगाह पर मुलाकात की और अपने पेशा वाराना मसाइल से यादाश्त की शक्ल में वाकिफ करवाया। मीडिया से खिताब करते हुए कविता ने कहा कि बीसी डिक्लेरेशन पर अमल करने में कांग्रेस हुकूमत नाकाम हो गई। बीआरएस के दौरे हुकूमत में तबक़ाती पेशों को काफी अहमियत दी गई। केसीआर हुकूमत ने हर तबके के लिए नई नई फलाही स्कीमात मुतारुफ करवाते हुए उन्हें हर तरह की मदद की। ताहम कांग्रेस हुकूमत इन स्कीमात को नजरअंदाज करते हुए छोटे छोटे पेशों से वाबस्ता समाज के तमाम तबक़ात के साथ नाइंसाफी कर रही है। बिलखुसूस बीसी तबक़ात से किए गए वादों को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने मुकामी इदारों के इंतखाबात में बीसी तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वादा किया, लेकिन इस जानिब अभी तक कोई ठोस इक़दाम नहीं किए गए। अफसोस इस बात का है कि बीजेपी इसका तमाशा देख रही है। కాంగ్రెస్ పార్టీ కామారెడ్డిలో డిక్లరేషన్ ఇచ్చింది ఏమని బీసీలకు సంబంధించినటువంటి అనేక అంశాలతో పాటు స్థానిక సంస్థల్లో 42% బీసీలకు రిజర్వేషన్ ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది। మరి 42% అనేటటువంటిది ఏ ప్రాతిపదికన కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుకున్నదన్న విషయం ఇప్పటివరకు స్పష్టత లేదు। మరి బీసీల జనాభా 42% అని లెక్క కట్టే కన్నా ముందే వాళ్ళకి ఎట్లా తెలిసిందన్నటువంటి విషయంలో స్పష్టత లేదు। ఆనాడు ఎన్నికలకు వెళ్ళేటటువంటి హడావుల్లో చాలా వాగ్దానాలు చేసినారు వాళ్ళు, అందులో ఇది కూడా ఒకటి వాళ్ళు చేయడం జరిగింది। ఇవాళ మరి 42% అంటే ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటే బీసీ జనాభా సగానికన్నా ఎక్కువ ఉందని రమారమే మనం చెప్తా ఉంటాం। అంటే అది 50% కావచ్చు, 60% కావచ్చు, ఇంకా ఎక్కువ ఉండొచ్చు, ఎంత ఉన్నదన్నది ఎవరికి తెలియనటువంటి విషయం। కానీ 42% అని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎట్లా చెప్పిందన్నది ఇప్పటివరకు ఎవరికి అంతుపట్టని విషయం। సరే చెప్తే చెప్పారు, కానీ మరి ఆ 42% కూడా ఇవ్వకుండా మీరు ఎన్నికలకు పోయే ప్రయత్నం చేస్తున్నారా? ఈ ప్రశ్న ఇవాళ అందరి మెదడులో కూడా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి। మేము తెలంగాణ జాగృతి నుండి గత సంవత్సర కాలంగా బీసీలకు సంబంధించినటువంటి అనేక అంశాలను ముందుకు తీసుకొని వెళ్తా ఉన్నాం। అసెంబ్లీలో పూలే విగ్రహాన్ని పెట్టాలనేటటువంటి డిమాండ్ని మేము తీసుకున్నాం। అదేవిధంగా 20,000 కోట్లు బీసీలకు బడ్జెట్ ఇస్తామని చెప్పారు। మరి 3 సార్లు అసెంబ్లీ జరిగింది, బీసీలకు మాత్రం 20,000 కోట్లు పెట్టలేదు। మరి ఇప్పుడు స్థానిక సంస్థలు దగ్గరికి వచ్చినాయి, 42% ఇస్తా అన్నది ఇవ్వకుండా ముందుకు వెళ్లే ప్రయత్నం మాకు అర్థమైతా ఉన్నది। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने आज नारायणपेट जिले के हल्का असम्बली मक्तल के मौजे रायकोट का दौरा करते हुए दही सतह पर मरकजी स्कीमात को लागू करने और अवामी इस्तेफाद को यकीनी बनाने के लिए सरकारी ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों के साथ जायजा लिया। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने आज नारायणपेट जिले के हल्का असम्बली मक्तल के मौजे रायकोट का दौरा करते हुए दही सतह पर मरकजी स्कीमात को लागू करने और इससे अवामी इस्तेफा को यकीनी बनाने के लिए सरकारी ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों के साथ जायजा लिया। इस दौरे में रुकने पार्लियामेंट हल्के लोकसभा महबूब नगर DK अरुणा और रुकने असम्बली मक्तल V श्री हरि भी मौजूद थे। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला को पुलिस दस्ते ने सलामी पेश की। बंडी संजय ने अपने दौरे में आंगनवाड़ी मराकज प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मुआयना किया। वादिजा वहां मौजूद सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान 2028 तक इक्तिसादी तौर पर मुस्तहकम होगा और मरकजी हुकूमत दही इलाकों को तरक्की व इस्तेकाम के हदफ के साथ हिंदुस्तान को तीसरे नंबर पर देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत संपूर्ण अभियान प्रोग्राम को जिसके तहत वो खुद दही इलाकों का दौरा कर रहे हैं, रियासत में 112 अजला के 500 ब्लॉक मंडलों को शामिल करना चाहती है और मरकजी इस्तीमात के जरिए इन मुंतखब दही इलाकों को मिसाली गांव बनाते हुए मरकजी वुज़रा को जायजे के लिए दौरे करवाएगी।
बंडी संजय ने कहा कि रियासत तेलंगाना में भोपालपल्ली, मलगो और नारायणपेट अजला में 10 ब्लॉक का निशाना मुकर्रर किया गया है। मरकजी ममलिकती वजीर के दौरे के मौके पर बाज अवामी नुमाइंदगियां भी की गई, जबकि रुकन असम्बली मक्तल में श्रीहरि ने भी बाज उमूर की तरफ तवज्जो दिलाई। लोकसभा में कायदे उज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने जुमेरात को साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के इंतकाल पर गम का इजहार किया और कहा कि उन्होंने आज अपने एक सरपरस्त और रहनुमा को खो दिया है। लोकसभा में कायदे उज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने जुमेरात को साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के इंतकाल पर गम का इजहार किया और कहा कि उन्होंने आज अपने एक सरपरस्त और रहनुमा को खो दिया है। मनमोहन सिंह का जुमेरात को इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 92 बरस थी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, मनमोहन सिंह जी ने बेपनाह दानिशमंदी और दियानतदारी के साथ हिंदुस्तान की क़यादत की। इनकी आजिज़ी और माशियत की गहरी समझ ने कौम को मुतासिर किया। मनमोहन सिंह के अफराद खानदान के साथ मेरी गहरी ताज़ियत। उन्होंने कहा कि मैंने एक सरपरस्त और रहनुमा खो दिया। हमसे लाखों लोग जो इनके चाहने वाले थे उन्हें बड़े फख्र से याद करेंगे। 2020 में मनमोहन सिंह की 88वीं बरसी के मौके पर राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर लिखा था, हिंदुस्तान बतौर वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की कमी को महसूस कर रहा है। इनकी ईमानदारी, शाइस्तगी और लगन हम सब के लिए तहरीक का बाइस है। उन्हें बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। इनके लिए ये साल खूबसूरत हो। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। मनमोहन सिंह की आखिरी रस्मात हफ्ते को सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएगी। 21 तोपों की दी जाएगी सलामी। संक्रांति त्योहार तक इंदिरा इंड्लो स्कीम की 80 लाख दरख्वास्तों का सर्वे होगा मुकम्मल। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के बायस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बेशतर अजला में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। मैंने एक गुरु और रहनुमा खो दिया, मनमोहन सिंह के इंतकाल पर जज्बाती हुए राहुल गांधी। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।